Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के सप्लीमेंट्री का ये थर्ड चैप्टर द रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह, जिसको मस्ती वेंकटेशा अयंगर ने लिखा है, इसके थर्ड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने उन दो पार्ट्स को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए। आइए देखें रंगा की शादी होती भी है कि नहीं। जो रत्ना है, रत्ना से इसकी शादी होती है कि नहीं, चूँकि रंगा शादी करना चाहता नहीं। दैट आफ्टरनून, उस दिन दोपहर के बाद तीसरे पहर, व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विथ अ कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड। तो रंगा अपने हाथ में 2 संतरे लेकर मेरे मकान पर आया, मेरे घर पर आया। अ जनरस, एक उदार, जनरस मीन्स उदार, कॉन्सिडरेट फेलो, कॉन्सिडरेट मीन्स विचार करने वाला, ध्यान रखने वाला, दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखने वाला साथी है वह। कौन? रंगा। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, तो उसकी शादी कराना अच्छी बात होगी। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, उसकी शादी करवाना, विवाह करवाना अच्छी बात होगी। सेटल डाउन, जीवन में व्यवस्थित हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और समाज के काम आएगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ऐसा कहानी वक्ता ने सोचा। फॉर अ व्हाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, तो कुछ देर तक हम इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, और तब पॉइंट पर आ गया, असली बिंदु पर आ गया और कहा, रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? रंगप्पा, तुम विवाह करने की योजना कब बना रहे हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा, मैं अभी भी विवाह करने की नहीं सोच रहा हूं, मैं अभी शादी करने नहीं जा रहा हूं। व्हाई नॉट, क्यों नहीं? कहा, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की खोजनी है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, मैं एक अधिकारी को जानता हूं जिसका विवाह केवल 6 महीने पहले हुआ था। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, उसकी आयु लगभग 30 साल की, अबाउट मीन्स लगभग, और उसकी पत्नी की आयु 25 वर्ष की है। आई एम टोल्ड, ऐसा मुझे बताया गया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, तो वे आपस में प्रेम पूर्वक बातचीत कर सकेंगे। पर्याप्त एज है, मैच्योर एज है। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, माना कि मैं एक छोटी लड़की से विवाह कर लिया। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो मैं उससे प्रेम पूर्वक बात करता हूं और वह उनको समझे कि मैं नाराजगी से बात कर रहा हूं। रिसेंटली, अभी हाल ही में, कुछ ही दिन पहले, अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला। ट्रूप मीन्स होता है नाटकों का, नाटककारों का एक समूह।
तो अभी हाल ही में नाटककारों का एक समूह इन बेंगलोर में स्टेज्ड द प्ले शकुंतला नामक नाटक का मंचन किया। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला if she were young like the present day brides is there। तो कहा यदि आज की वधुओं की तरह, if she were young, यदि वह आज की वधुओं की तरह कम आयु की होती, यंग होती, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता, तो दुष्यंत का शकुंतला के से प्रेम करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला। इज देयर, क्या था, इस तरह का प्रश्न था। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, कालिदास के नाटक का फिर क्या हुआ होता। इफ वन गेट्स मैरिड, यदि किसी का विवाह करना है, यदि किसी को विवाह करना है, इफ वन गेट्स मैरिड, यदि किसी को शादी करनी है, तो ही शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर, तो ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए जो परिपक्व हो, मैच्योर हो, इमेच्योर न हो, कम आयु की न हो। अदरवाइज, अन्यथा वन शुड रिमेन अ बैचलर, अन्यथा उसे विवाहित ही रहना चाहिए। बैचलर, कुंवारा, अविवाहित ही रहना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यही कारण है कि मैं अभी विवाह करना नहीं चाहता। इज देयर एनी अदर रीजन, क्या और कोई भी कारण है। A man should marry a girl he admires, एक आदमी को उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिसकी वह प्रशंसा करता हो। एडमायर से प्रेज, प्रशंसा करना। What have now are arranged marriage, अब क्या होता है, हम पूर्व नियोजित विवाह करते हैं। What have now, अब क्या होता है, are arranged marriage, पूर्व नियोजित विवाह करते हैं। How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, तो एक आदमी ऐसी लड़की की प्रशंसा कैसे कर सकता है जिसके चेहरे पर एक ओर तो दूध की छींटे हों, मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरी ओर गीला हो। वेटनेस गीला, वेटनेस गीलापन हो, अदर साइड चेहरे के दूसरी तरफ। आर सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, या वह इतनी छोटी हो कि वह अंगुलियों को चबाना भी न जानती हो। वन अ नीम फ्रूट, एक तो नीम का फल, द अदर दूजा अ बिटर गार्ड, करेला। बिटर गार्ड मीन्स करेला, वे कहावत है ना, प्रोवर्ब। एक तो करेला, दूसरे चढ़ा नीम, करेला और नीम चढ़ा। करेला वैसे कड़वा होता है और नीम पर चढ़ जाएगा कितना कड़वा होगा। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, रंगा ने हंसते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैज डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, कहा मुझे निराशा हुई, दुख हुआ। दैट की द बॉय हु आई थॉट, कि वह लड़का जिसको मैंने सोचा था, वुड मेक अ गुड हस्बैंड, कि एक अच्छा पति बनेगा,
हैज डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, उसने कंवारा ही रहने का निश्चय किया है, डिसाइड किया है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कुछ और देर तक वार्ता करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तब मैंने अपने मन में संकल्प कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया, बना लिया मन में, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसका विवाह करवाऊंगा, करवा के ही रहूंगा। रामा राव नीस मीन्स भतीजी, तो रामा राव की भतीजी, अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11, जो 11 साल की सुंदर बालिका है, सुंदर कन्या है। तो रामा राव की भांजी जो 11 वर्ष की सुंदर कन्या है, हैड कम टू स्टे विथ हिम, तो उसके साथ रहने के लिए आई है, अर्थात उसके यहाँ आई है। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वह एक बड़े कस्बे से है, अर्थात उसका घर एक बड़े कस्बे में है। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए उसे वीणा और हारमोनियम बजाना आता था। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी वाणी भी मधुर है। बोथ, दोनों। हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता अब नहीं रहे, भगवान को प्यारे हो गए, इस दुनिया में नहीं रहे, मर गए हैं। एंड हर अंकल हैड ब्राट हर होम, और उसके मामा उसको घर ले आए। रंगा वॉज जस्ट द बॉय ऑफ हर, तो रंगा उसके लिए उचित लड़का था। एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वह उसके लिए सबसे उपयुक्त वधू है। सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, चूंकि मैं रामा राव के घर पर नियमित रूप से आता जाता था, विजिटर आने जाने वाला, प्लेस यहाँ घर से ही है। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी, तो वह लड़की मेरे साथ एकदम फ्री थी, यानी कोई औपचारिकता वह नहीं करती थी। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, मैं पूरी तरह से भूल गया, कंप्लीटली पूरी तरह से भूल गया उसके नाम का जिक्र करना, उसके नाम का उल्लेख करना मैं भूल गया। रत्ना इट वाज, तो उसका नाम रत्ना है, उस लड़की का नाम रत्ना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू दियर हाउस, तो अगले दिन सुबह मैं उनके मकान पर गया। एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, और रामा राव की पत्नी से कहा, क्या कहा? आई सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ मट्ठा भेज दूंगा। बटर मिल्क मीन्स वे, मट्ठा। आस्क रत्ना टू फेच इट, फेच मीन्स लाना, काढ़ना, लाना, निकालना, यहाँ लाने से है, तो रत्ना से कह दीजिए कि वह मट्ठा ले आए। कह के चले गए। अभी चले गए तो रत्ना गई। रत्ना केम, रत्ना आई, घर पर आ गई, कहानी वक्ता के घर पर। इट वॉज अ फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, इसलिए वह एक शानदार साड़ी पहनी थी, सुंदर सी साड़ी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उससे कहा कि मेरे कमरे में बैठे। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और उससे एक गीत गाने की रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। आई सेंट फॉर रंगा, तो मैंने रंगा को बुलवाया। सेंट फॉर मीन्स कॉल्ड, मैंने रंगा को बुलवाया। व्हाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वह गीत गा रही थी। कौन सी गीत गा रही थी? कृष्ण मूर्ति मेरे आंखों के सामने, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, तो गीत गा रही थी कि कृष्ण मूर्ति मेरी आंखों के सामने, ये गीत के बोल थे, इसी गीत को गा रही थी। रंगा रीच्ड द डोर, रंगा
दरवाजे पर आ गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मीन्स दहलीज, तो वह दरवाजे की दहलीज पर रुक गए। स्टॉप्ड रुक गए, थ्रेशोल्ड दरवाजे की दहलीज पर। ही डिड नॉट वांट टू द सिंगिंग टू स्टॉप, वह नहीं चाहता था कि गाना बंद हो। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन गायिका को देखने के लिए उत्सुक था, जिज्ञासु था, क्यूरियस था। केयरफुली, बड़ी सावधानी से। ही ओपनड इन, बड़ी सावधानी से उसने, पीप्ड इन। केयरफुली ही पीप्ड इन, पीप्ड इन मीन्स झांका, बड़ी सावधानी से उसने दरवाजे से झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, कमरे में जो लाइट आई, प्रकाश आया, वह रुक गया। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने गर्दन ऊपर उठाई। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, और वहां एक अजनबी को, अपरिचित को देखकर, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी या अपरिचित, अब्रुप्टली स्टॉप्ड, अब्रुप्टली मीन्स सडनली, अचानक, यकायक वह रुक गई। सपोज, कल्पना कीजिए, मान लीजिए, यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी किस्म का आम खरीदते हैं। यू ईट इट स्लोली, आप इसे धीरे धीरे खाते हैं। सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लेश, तो उसके रसदार गूदे, जूसी मीन्स रसदार, रसदार गूदे में दांत लगाने से पहले आप उसके छिलके से सुगंध का आनंद लेते हैं। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप इसका कोई भी भाग व्यर्थ नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक एनदर बाइट, इससे पहले कि आप दूसरी बार दांत लगाएं, काटें, उसको खाएं, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स, और फल आपके हाथ से फिसल जाता है, टू द ग्राउंड, जमीन पर फिसल जाता है, गिर जाता है। हाउ डू यू फील, तो आप कैसा महसूस करोगे, आपको कैसा लगेगा? रंगाज फेस showed the same disappointment when the singing stopped, तो जब गीत रुक गई, गाना बंद हो गया, तो रंगा का चेहरा भी वैसा ही निराश से भरा था। यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलवाया। ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर, तो वह अंदर आ गया और कुर्सी पर बैठ गया। उसने पूछा कि आपने मुझे बुलवाया था। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, तो रत्ना दूर जाकर खड़ी हो गई। हर हेड लोवर्ड, उसका सिर झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रंगा बार बार उसकी ओर देखा। रिपीटेडली मीन्स अगेन एंड अगेन, बार बार, ग्लैंस्ड दृष्टि डाली, उसको देखा, रत्ना को देखा। ये रंगा, ये रत्ना। आवर आइज मेट, एक बार हमारी आंखें मिली। एंड ही लुक्ड वेरी एम्ब्रास्ड, और ही लुक्ड वेरी एम्ब्रास्ड, वह बड़ा शर्मिंदा दिखाई पड़ा। एम्ब्रास्ड मीन्स शर्मिंदा, अशेम्ड। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, तो बहुत देर तक कोई नहीं बोला। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, तो थोड़ी देर, बहुत देर तक कोई नहीं बोला, एकदम शांत रहे सब लोग। तो इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, तो मेरे आने से गायन बंद हो गया। लेट मी लीव, मैं जाता हूँ।
वर्ड्स मियर वर्ड्स, शब्द तो केवल शब्द होते हैं, केवल कहने के लिए होते हैं। कहना और करना दोनों में फर्क होता है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है। द फेलो सेड ही शुड लीव, तो वह कहा कि वह जाता है, बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन हिला भी नहीं, गया नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग, तो कलयुग के इन दिनों में कौन आशा कर सकता है कि कथनी और करनी एक हो। रत्ना रैन इनसाइड, रत्ना दौड़कर अंदर भाग गई। ओवरकम बाई शाइनेस, शाइनेस में शर्म के मारे, तो शर्म के मारे रत्ना दौड़कर अंदर के कमरे में भाग गई, चली गई। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर बाद, रंगा आस्क्ड, रंगा ने पूछा, हु इज दैट गर्ल स्वामी, स्वामी जी यह लड़की कौन है। हुज दैट इनसाइड, अंदर कौन है। द लायन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता था। अब यहां लेखक ने शेर रंगा को कह दिया। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, तो ही गोट मीन्स बकरा, तो बकरा जिसने मंदिर में शरण ली थी बोला, डज इट मैटर हु आई एम, क्या इस बात का कोई महत्व है कि मैं कौन हूं। आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन माइन लायंस, 9 लायंस, तो मैं एक गरीब जानवर हूं जो पहले ही 9 शेरों को खा चुका हूं। आई हैव वाव्ड टू ईट 1 मोर, मैंने सौगंध खाई है कि मैं एक और शेर खाऊंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, बताइए क्या आप नर हैं या मादा। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, ऐसा लगा कि शेर डर के मारे भाग गया। ध्यान दीजिए, यहां लेखक शेर और बकरी की जो बात कर रहा है, और ये जो 9 शेर को खा चुका है बता रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि 9 लोगों की शादी करा चुका है, और पूछ रहा है कि आप बताइए कि मेल है कि फीमेल है। एक कसम खाया हूं कि एक शादी और कराऊंगा, कहना ये चाह रहा है। यह है कि भाषा बड़ी टफ है। लाइक द ही गुड, तो लाइक द ही गुड, बकरे की तरह, आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा। व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज, कहा कि क्या फर्क पड़ता है कि वह कौन है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, वह जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड, और आप शादी करने वालों में से नहीं हो, तुम विवाह करने वाले नहीं हो। तो वेरी होपफुली ही आस्क्ड, बड़ा आशान्वित होकर उसने पूछा, शी इजंट मैरिड देन, तो वह अविवाहित है, मैरिड नहीं है, विवाहित नहीं है, अर्थात अविवाहित है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, तो उसकी आवाज से उत्तेजना दिखाई नहीं दी। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, उसकी आवाज में जो एक्साइटमेंट, उत्तेजना थी वो दिखाई नहीं दी। इतने ढंग से पूछा, बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मैं जानता था कि उस आवाज में उत्तेजना थी। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, उसकी 1 वर्ष पहले शादी हो गई थी। लेखक ने कह दिया कि उसकी शादी 1 वर्ष पहले हो गई थी।
अब देखिए, इसी के माध्यम से लेखक उसके मन को पढ़ लेगा, जान लेगा कि ये रंगा क्या चाहता है, इसके मन में शादी करने की इच्छा है कि नहीं है। अब कह रहा है कि हिज फेस श्रिवलेड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल। तो जैसे ही कहा, ज्यों ही कहा कि उसकी शादी, रत्ना की शादी 1 वर्ष पूर्व हो गई थी, फिर उसके मन को पढ़ने लगा। मन पर क्या लिखा था जरा देखना। कहा कि हिज फेस श्रिवलेड, श्रिवलेड में सिकुड़ गया, उसका चेहरा सिकुड़ गया। किसकी तरह? लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल। ये देखो ब्रिंजल, ये जैसे ब्रिंजल है, ये बैगन है, इसको जब आप रोस्ट कर दोगे, भून दोगे, तो इसकी त्वचा सिकुड़ जाएगी। तो एक भुने हुए बैगन की तरह उसका मुंह सिकुड़ गया, ये इस तरह से। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर बाद, रंगा लेफ्ट सेइंग, थोड़ी देर बाद रंगा ये कहते हुए चला गया। क्या कहते हुए? आई मस्ट गो, मुझे जाना है। आई हैव वर्क एट होम, मुझे घर पर काम है, मुझे घर पर काम है। आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम। तो अगले दिन सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन सुबह, मैं अपने शास्त्री के पास गया। एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा। क्या कहा? कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। तो आप ग्रहों का अध्ययन करने के लिए सब चीजें तैयार रखो। कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। तो आप ग्रहों का अध्ययन करने के लिए सब चीजों को तैयार कर लो। आई विल कम लेटर, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। अब ये क्यों आएंगे? पंडित जी के पास, पुरोहित जी के पास, लगन निकलवाने, कुंडली मिलाने। आई टॉर्चर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से। तो जो मैं उससे कहलवाना चाहता था, मैंने उसको सब पढ़ा दिया। किसको? शास्त्री जी को पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? कि बता देना कि ऐसी कुंडली है, ये है, वो है, बता देना जैसा उसने बताया। और वो चाहता क्या है? कि दोनों की शादी हो जाए। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। तो उस दिन तीसरे पहर अर्थात दोपहर के बाद जब मैं रंगा से मिला, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखा। व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। मैंने कहा, क्या बात है? तुम विचारों में डूबे हुए प्रतीत होते हो। ये केवल अंदाजा मार रहा है, केवल उसके मन में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए ये फेंक रहा है बस। कहा, व्हाट्स द मैटर? क्या मामला है, क्या बात है? यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। ऐसा मैंने कहा। नथिंग 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 रॉन्ग, बिलीव मी। कहा, मेरा विश्वास कीजिए, कोई बात गलत नहीं है, कुछ नहीं है। हेडेक, सिरदर्द है। कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। आओ एक डॉक्टर के पास चले। अब वो कह रहा है कि मुझे सिरदर्द नहीं है, फिर भी ये कह रहे हैं कि चले डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। आई हैव नो हेडेक। कहा, मुझे सरदर्द नहीं है, मुझे सरदर्द नहीं है। आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मैं सामान्य हूं, जैसे हमेशा रहता था वैसा ही हूं। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। कहा, जब मेरे लिए लड़की का चयन प्रक्रिया चल रही थी, तो मैं भी इसी स्थिति से गुजरा था, अर्थात मुझे भी सरदर्द हुआ था। अब वो कह रहा है कि मुझे सरदर्द नहीं है, फिर भी जबरदस्ती बता रहे हैं कि जब मेरे लिए लड़की खोजी जा रही थी, उसके चुनाव का कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं भी इसी स्थिति से गुजरा था, अर्थात मुझे भी सरदर्द था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। कहा, पर मैं नहीं सोचता हूं कि तुम्हारी वर्तमान दशा के लिए, स्थिति के लिए वह कारण हो सकता है।
रंगा स्टेयर्ड एट मी। तो रंगा ने एक टक मुझे देखा, टकटकी लगा कर देखा। स्टेयर्ड मीन्स घूर कर देखना, एक टक देखना बिना पलक गिरे, विदाउट ब्लिंकिंग द आईलिड। कहा कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, चलो हम शास्त्री के पास चलते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, प्रस्ताव किया, आओ हम शास्त्री के पास चलें। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। हम देखेंगे कि क्या गुरु और शनि तुम्हारे अनुकूल हैं या नहीं। और आप लोग जानते हो कि पंडित जी को ये पहले पढ़ा के आए हैं, क्या बता के आए हैं, यही कि जो कुछ कहना है, जो कुछ कहना था वो बता दिए कि यही यही कहना। अब ये क्या पढ़ाए हैं और ये पुरोहित जी, शास्त्री जी क्या कहेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।